हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं जो है आर्किमिडियन स्पाइरल का। तो आर्किमिडियन स्पाइरल हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। ड्रॉ एन आर्किमिडियन स्पाइरल ऑफ 1.5 कन्वोल्यूशंस, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रेडियस बीइंग 80 mm एंड 20 mm रिस्पेक्टिवली। मीन्स लार्जर रेडियस जो है वो 80 mm की दी है और स्मॉलर रेडियस है वो 20 mm की दी है, और हमें आर्किमिडियन स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है 1.5 रिवॉल्यूशन के लिए। तो चलिए इसकी मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इस प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दो रेडियस दी है। एक बड़ी रेडियस जो है, बड़ा सर्कल जो है वो 80 mm का है और छोटी रेडियस है वो 20 mm की है। तो मैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा हूँ। बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस है 80 mm, तो मैं 80 mm रेडियस सेट कर रहा हूँ और एक बड़ा सर्कल बनेगा। फिर मैं 20 mm रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो दोनों सर्कल बन चुके हैं। सेंटर दोनों का कॉमन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी दोनों सर्कल को मैं इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करने वाला हूं। तो मैं ये दोनों सर्कल जो 360 डिग्री वाले हैं उसको मैं 8 डिविजन्स में डिवाइड कर रहा हूं। ईच डिवीजन ऑफ 45 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल डिवाइडेड बाय 8। तो एक जो डिवीजन होगा वो 45 डिग्री का होगा। तो मैं दोनों डिविजन्स को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने 8 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। इस सेंटर को हम कहते हैं ओ कहे या सी कहे। मान लो कि ये सेंटर मेरा सी है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो ये हमारी लार्जर रेडियस है जिसको हम कहेंगे सी से लेके ए तक, और यहां से पहला डिवीजन बनेगा वो मेरे लिए समझो कि ये 0 नंबर है। तो यहां से नंबर 1, फिर ये 2। 45 डिग्री जब एंगल मूव होगा तो नंबर 1 मिलेगा, 2, फिर ये 3, ये नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 तक आएगा। तब एक 1 कन्वोल्यूशन कंप्लीट होता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम में हमें 1.5 रिवोल्यूशन दिया है, तो मीन्स और 180 डिग्री, तो 180 तक जाना है। तो नंबरिंग को आगे बढ़ाएंगे। 8 के बाद 9, फिर ये 10, ये नंबर मिलेगा 11 और यहां मिलेगा 12। तो 12 डिविजन्स बनेंगे 12 तक। तो 0 to 8 मीन्स 360 डिग्री मीन्स 1 रिवोल्यूशन, और फिर और आधा रिवोल्यूशन मीन्स और 4 डिविजन्स। तो 12 डिविजन्स बन गए ये एंगुलर मूवमेंट के। अभी उतने ही मूवमेंट, जो उतने ही एंगल या उतने ही डिविजन्स हमें बनाने हैं। ये दोनों रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है, जो ट्रैवलिंग टाइम है, मीन्स पॉइंट यहां से लेके, मीन्स यहां से स्टार्ट होता है आउटर और इनर तक पहुंचता है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 80 - 20 मीन्स 60। तो ये जो 60 mm की लेंथ है उसके भी मुझे कितने डिविजन्स बनाने पड़ेंगे? 12। तो मैं ये जो लीनियर मूवमेंट है उसके भी 12 डिविजन्स कर देता हूं। तो मैंने ये जो 60 mm की लेंथ थी उसके भी 12 डिविजन्स बना दिए, 12 डिविजन्स। अभी नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर आउटर टू इनर मूवमेंट है, बाहर से अंदर की तरफ, तो पहला पॉइंट 1 यहां आएगा, 1 2 3 4, लास्ट पॉइंट 12 आएगा। अगर इनर टू आउटर है, अंदर से बाहर की ओर, तो ये नंबर 1 यहां आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं आउटर टू इनर रेडियस की बात कर रहा हूं। तो ये मेरा पहला पॉइंट 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 डिविजन्स लीनियर मूवमेंट के भी बन गए। एंगुलर मूवमेंट के 12 डिविजन्स और लीनियर मूवमेंट के 12 डिविजन्स। अभी आगे करना क्या है समझ लीजिए। मैं सेंटर सी रखने वाला हूं और सी से 1 तक की जो रेडियस है उस रेडियस से आर्क लगाने वाला हूं। कहां तक? पहला पॉइंट है वहां तक, सी से 1 तक। फिर सी सेंटर और सी से 2 तक की रेडियस दूसरी आर्क दूसरे पॉइंट तक, फिर 3 से तीसरे पॉइंट तक।
वैसे 12 पॉइंट तक मैं आर्क लगाने वाला हूं, और जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं उसको हम कहेंगे P1, P2, P3, P4 एटसेट्रा। देखिए मैं C से 1 तक की रेडियस सेट कर दी है, और ये हमारा आर्क यहां तक पहुंचेगा 1 तक। फिर C से 2 तक की रेडियस मीन्स रेडियस शॉर्ट हो गई, तो ये आर्क हमारा यहां तक आएगा। C से 3 तक, तो 3 वाला जो आर्क है वो हम यहां तक लेने वाले हैं। वैसे C से 4, तो सभी आर्क मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर आपको मैं दिखाता हूं। तो 12 आर्क लगाने के बाद फिर से एक बार समझ लीजिए, C सेंटर, C1 तक रेडियस, और पहला पॉइंट यहाँ जो इंटरसेक्ट होता है वो मेरे लिए पॉइंट हो गया P1। C से 2 तक रेडियस, और यहाँ दूसरे पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो P2। तो वैसे हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं। थर्ड लाइन पर मुझे मिलेगा वो P3 है, 4 पर मिलता है वो P4 है, 5 पर मिलेगा वो P5 है, ये P6, ये फिर P7, 8 पर मिलेगा मीन्स यही पॉइंट P8 है, 9 पर तो ये पॉइंट मिला वो P9, फिर 10 पर 10 वाला आर्क ये पॉइंट मिला वो P10 है, और यहाँ मिला वो P11, और ये पॉइंट है वो P12। तो P12 तक पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और ये सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से आप ज्वाइन कर दीजिए, और जो कर्व मिलता है वो आर्किमिडियन स्पाइरल है। मैं सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने 12 पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, और जो कर्व मिलता है उसको हम कहेंगे आर्किमिडियन स्पाइरल। तो स्टूडेंट्स मेथड समझ लीजिए, हमने क्या किया। सबसे पहले बड़ा सर्कल बनाया 80 mm रेडियस का, फिर एक छोटा सर्कल बनाया 20 mm रेडियस का, और दोनों सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन 1.5 कन्वोल्यूशन है तो हमने नंबरिंग किया 12 तक। 8 पार्ट मीन्स 360 डिग्री, लेकिन ज्यादा एंगल है तो 12 तक डिविजन्स बनेंगे, और वहीं 12 डिविजन्स हमने 80 और 20 का जो डिफरेंस बना, ये जो बाकी की लेंथ, उसके भी मैंने 12 डिविजन्स बना दिए, ईच डिवीजन ऑफ 5 mm। तो 1 से लेके 12 डिविजन्स हमने कर दिए। फिर हमने C से 1 तक रेडियस रख के पहले नंबर तक आर्क लगाया, C2 लेके 2 तक। वैसे सभी जगह आर्क लगाते वक्त 12 मुझे पॉइंट्स मिले P1 से लेके P12 तक, और ये सभी 12 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, और जो कर्व मिलता है उसको हम कहते हैं आर्किमिडियन स्पाइरल। तो आप खुद भी ये प्रॉब्लम ड्रॉ कर लीजिए, और वैसे कोई भी प्रॉब्लम दिया है, अगर 1.5 कन्वोल्यूशन है तो मैंने 12 डिविजन्स बनाए, 2 कन्वोल्यूशन है तो हमारे 16 पॉइंट्स बनेंगे 8 के प्रपोर्शन में। तो वैसे कोई भी कन्वोल्यूशन या रिवोल्यूशन है डेसिमल में, तो उसके हम नंबरिंग करके पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, और सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कर्व मिलेगा। स्टूडेंट्स आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम का कंस्ट्रक्शन अगर आपने सही ढंग से समझ लिया है, तो मैं एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो भी GTU एग्जामिनेशन का ही प्रॉब्लम है। वेटेज उसका 7 मार्क्स है, और ये समर 2014 की एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ड्रॉ एन आर्किमिडियन स्पाइरल ऑफ 1.5 कन्वोल्यूशन, मींस रिवोल्यूशन तो वही है 1.5, सिर्फ रेडियस में बदलाव है। जो लार्जर रेडियस है वो 115 mm की है, और छोटी जो रेडियस है स्मॉलर रेडियस वो 25 mm की है। तो मेथड वही है, स्टेप्स वही है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर दीजिए खुद, और GTU एग्जामिनेशन का एक प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।